अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद सजाद और आप लोग देख रहे हो सजाद मलिक व्लॉग यूट्यूब चैनल। जी हां, तो प्यारे दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है काले तीतर को मट्टी देने का अमल। तो आज की इस वीडियो में हम ये चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं कि काले तीतर को मट्टी क्यों देते हैं, किस वजूहात की बिना पर देते हैं, दें तो इसका क्या फ़ायदा है, अगर ना दें तो इसके क्या नुकसानात हैं, सर्दियों में इसका देने का क्या तरीक़ाकार है और गर्मियों में इसका देने का क्या तरीक़ाकार है। और जो आप भाई लोग आज तक तीतरों को मट्टी देते हो, फिर आज जो मैं तरीक़ाकार बताऊँगा, फिर आपने ख़ुद अपना मुवाज़ना कर लेना है कि किस तरीके से मट्टी आप पहले से दे रहे हो और बाद में कैसे दोगे, तो उसके क्या फ़ायदे और नुकसानात हैं। जी हाँ, तो फ्रेंड्स, जैसे एक आम इंसान गुस्ल करता है तो फ्रेश हो जाता है, इसी तरह बिल्कुल ही परिंदों का गुस्ल जो होता है वो मट्टी में खेलना होता है। तो इनको जब बंदा मट्टी देता है काले तीतर को, तो ऐसा समझे कि ये मट्टी में गुस्ल कर रहे होते हैं। अभी गुस्ल करने का जो तरीक़ाकार है वो गर्मियों का अलग है और सर्दियों का अलग है। उसकी क्या वजूहात होती है कि गर्मियों में हम जितना ठंडे पानी से गुस्ल करें तो हमें जो है वो फ्रेशनेस मिलती है, हमें सुकून मिलता है। इसी तरह अगर हम सर्दियों में गुस्ल करते हैं तो हमें गर्म पानी के साथ गुस्ल करें तो जिस्म को जो है एक टकोर सी महसूस होती है और गर्म पानी के साथ जो है वो गुस्ल करना अच्छा होता है। तो फ्रेंड्स, ये जैसे आज भाई साहब मट्टी बना रहे हैं, तो ये गर्मियों की वीडियो है, इसको आपने इस तरह नहीं लेना है कि अभी की वीडियो है। ये गर्मियों की रिकॉर्ड हुई हुई एक वीडियो मेरे साथ पड़ी थी, तो मैंने कहा चले इसी पर थोड़ी सी जो है वो वॉइस ओवर करते हैं। तो फ्रेंड्स, गर्मियों में जब भी आप अपने तीतर को मट्टी देते हो तो आपने एक चीज़ का ख्याल करना है कि मट्टी जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म ना हो, आपने उसको धूप से ना उठाया हो। अगर धूप से उठाया तो इसी तरह उसमें हल्का पानी का छिड़काव करके फिर उसको दोनों हाथों से मसल लेना है आपने अच्छी तरह से। थोड़ी सी भुरभुरी मिट्टी हो जाए, ना इतनी गीली हो ना इतनी जो है वो बिल्कुल खुश्क हो, दरमियानी बराबर मिट्टी हो और जो है वो रेत भी ना हो और बहुत ज़्यादा ऐसी भी ना हो कि ईंटों के टुकड़े पिसे हुए ना हो, कि खुरदरी खारदार ना हो, दरमियानी खेत की मिट्टी हो जिसको लाल मिट्टी या रत्ती मिट्टी बोलते हैं, ऐसी हो। तो उसको आपने क्या करना है कि हल्के पानी से छिड़काव करके थोड़ा-सा उसका टेम्परेचर ठंडा कर लेना है और अपने तीतर को घंटे 2 घंटे के लिए उसमें छोड़ देना है। ठंडी मिट्टी होगी, आपका गर्म तीतर है, किधर से थका-हारा हुआ आया है, मोटरसाइकिल से या बुलाई से थका हुआ तीतर है, तो वो जब इस मिट्टी में खेलेगा तो वो फ्रेश हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये था गर्मियों का तरीक़ाकार तीतर को मट्टी देने का। अब आते हैं जी सर्दियों का तरीक़ाकार। तो फ्रेंड्स, सर्दियों में आपने क्या करना है कि ठंडी मिट्टी में कभी भी अपने तीतर को नहीं छोड़ना है और ना ही कभी शाम के वक़्त छोड़ना है और ना ही सुबह के वक़्त छोड़ना है। क्योंकि सर्दियों में जो है सुबह सवेरे भी गुस्ल करना जो है वो तबीयत ख़राब कर सकता है और शाम के वक़्त जो है भी गुस्ल करना ख़राब कर सकता है। इसी तरह आपने भी अपने तीतर को जब मिट्टी में छोड़ना है, उसको मिट्टी में गुस्ल दिलाना है, तो आपने क्या करना है कि दोपहर के वक़्त इसको मिट्टी में छोड़ना है। सर्दियों में कभी भी आपने अपने तीतर को सुबह या शाम के वक़्त नहीं छोड़ना है, बजाय इसको फ्रेश करने के आप इसकी तबीयत ख़राब कर बैठोगे। और नंबर 2, सर्दियों में आपने क्या करना है कि गट्टू के ऊपर मिट्टी को धूप में बिछा देना है, घंटे 2 घंटे के लिए उसको सही धूप लग जाएगी, उस मिट्टी का टेम्परेचर जो है वो थोड़ा-सा गर्म हो जाएगा, तो बाद में जो है आपने अपने तीतर को मिट्टी में छोड़ना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ मेरी छोटी-सी वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी।